construction, question of construction. Draw a pair of tangent to a circle of radius 5 cm. मतलब कुछ सर्कल है, उसकी रेडियस क्या दी हमें 5 cm, which are inclined each other at angle 60 degree. So over here the rough sketch is over here. For example, here it is a circle having a radius 5 cm. Outside any point, outside there is a point is given. From this this point you can draw this tangent like wise. So यहाँ कुछ एंगल दिया हुआ है आपको, एंगल इज गिवन दैट इज 60 डिग्री इज देयर. रेडी. सो यहाँ दिस पॉइंट से अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, सो सी लाइक दिस पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट. सो यू हैव टू नो दैट द टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर to the line which is drawn from this center. So here it is 90 degree as well as here it is also 90 degree. So here it is x 90 90 और यहाँ 60 डिग्री. तो यहाँ के x की वैल्यू क्या होगी, पर्टिकुलर दिस एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो x प्लस 60. दोनों का एडिशन मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स. मतलब x की वैल्यू 180 माइनस 60, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 120. मतलब पर्टिकुलर दिस सेंटर में एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 120. आउटर साइड का पॉइंट की लेंथ भी नहीं मालूम, मतलब ये पॉइंट हम डायरेक्टली ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ सेंटर वाला एंगल बनाना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू कैन मेक दिस 120 डिग्री. सो ऐसा कुछ आपको मालूम होगा, इस पर्टिकुलर लाइन ए बी इज गिवन इज देयर. So how you can draw 60 degree and 120 degree. So from a center to draw arc like this, from this particular point, similar length of arc, you have to draw this arc. If you don't draw this line, then this angle is 60 degree. Ready? अब हमें 120 करना है, तो यहाँ हो जाएगा 60 और पर्टिकुलर दिस पॉइंट से यहाँ आगे एक आर्क ड्रॉ करो, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 120 डिग्री हमारा बन जाएगी. तो ऐसे हमें पहले तो 120 डिग्री बनाना है एज अ सेंटर ऑफ दिस सर्कल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी ओवर हियर, टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm. रेडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट इज द सर्कल having a radius 5 cm. Clear? For example, here it is the center of this particular circle. You can draw a randomly any radius, मतलब यहाँ length. For example, center is O, this point is A. So यहाँ पर्टिकुलर ओ ए का हमें 120 डिग्री यहाँ कैसा बनाना है एंगल, पर्टिकुलर ओ आर मतलब ओ की यहाँ ले लेंथ मिल गया, हमें यहाँ एंगल कितना बनाना है 120 डिग्री. सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू कैन मेक दिस 120 डिग्री. सो एज सिमिलर जहाँ ए पॉइंट से हमने 120 बनाया था, वैसे ही पर्टिकुलर ए पॉइंट से ओ पॉइंट से, सो ओ पॉइंट से लेके हम ऐसे कुछ आर्क बनाएंगे. पर्टिकुलर दिस पॉइंट से सेम लेंथ पे एक यहाँ आर्क बनाएंगे. तो यहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, ये एंगल कितना बन जाएगा 60, और हमें कितना चाहिए 120. तो सिमिलर दिस पॉइंट से ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ दिस सेकेंड आर्क. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेकेंड आर्क से अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये एंगल की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी b, मतलब ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा 120. ओ ए से अगर यहाँ लेंथ बन जाएगी तो 60 होगा, 60 प्लस 60 मतलब यहाँ टोटल एंगल हमारा कितना बन गया है 120. रेडी. क्लियर. सो एज वी नो दैट दिस बोथ एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू कैन मेक दिस एंगल 90 डिग्री. सो यहाँ से ही देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट वन एंगल इज 60, सेकेंड वन इज 120. So here it is point of 60, here it is point of 120, here it is 120, here it is 60. So same arc वाले लेंथ से यहाँ दिस पॉइंट से ऐसे और यहाँ 120 वाला पॉइंट से यहाँ से,
अगर यहाँ ऐसे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 बन जाएगा, क्योंकि 60 + 120 डिवाइड बाई 2, 180/2 करोगे तो यहाँ ये एंगल की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 90 डिग्री। क्लियर? सो सी ओवर हियर, पर्टिकुलर दिस पॉइंट फ्रॉम ए से हमें क्या निकालना है 90 डिग्री, सिमिलरली फ्रॉम दिस पॉइंट बी। सो ए पॉइंट से हम आर्क ड्रॉ करेंगे लाइक वाइज दिस। यहां से याद रखना इस पॉइंट से सिमिलर, फर्स्ट वन इज 60, सेकेंड वन इज 120, अगेन 60 से हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से यहाँ, तो ये ए पॉइंट से इस पॉइंट से निकलने वाली जो लाइन होगी और ओ ए से कैसे होगी परपेंडिकुलर लाइन। सो इस कुछ इस तरह से लाइन बनेगी, यहाँ कहाँ तक हमें मालूम नहीं है, बट ये से कुछ लेंथ, क्योंकि हमें आउटर साइड की एंड ही मालूम नहीं है, तो ऐसे कुछ सिमिलरली रैंडमली लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर? सो यहाँ एंगल हमारा कितना हो गया होगा 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट is this tangent is particular perpendicular to this OA point. Next, from this point B we have to also draw this perpendicular line. So how you can draw? So see over here, इस B point से हमें कुछ ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे। Similar this point से first one is 60, second one is 120, बट हमें 60 और 120 के बीच में, तो particular this point से यहाँ और this point से यहाँ। सो अगर B पॉइंट से यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी 90, मतलब विच इज OB विच इज परपेंडिकुलर फॉर दिस। रेडी? तो यहाँ एंगल बन जाएगा हमारा 90, और जिस दोनों लाइन जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा आउटर साइड क्या हो जाएगा P। रेडी? सो हियर इट इज एंगल 120, हियर इट इज 90 एंड रिमेनिंग एंगल मीन्स कि यहाँ बोथ आर एंगल, बोथ टेंजेंट हैविंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपने ये ऐसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है तो हाउ यू कैन चेक। सो पर्टिकुलर दिस P पॉइंट से आर्क ड्रॉ करो और दिस पॉइंट से यहाँ आर्क, यहाँ पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे आ गई, मतलब कि ये एंगल इससे कितना एंगल हो जाएगा हमारा 60। या 60 तो दिया हुआ था, अगर आपका सही है तो ये यहाँ से यहाँ ही एग्जैक्टली कट होगा। रेडी? अगर नहीं है तो वरना कुछ आपने कुछ गलत किया होगा। सिमिलर, तो इस तरीके से हम एंगल 60 बना सकते हैं फ्रॉम दिस कंस्ट्रक्शन। हियर इट इज विच इज इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री, मतलब ये दोनों टेंजेंट हो गए PB एंड PA हैविंग एंगल 60 डिग्री।